बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि हुसैन नवाज शरीफ, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो GIT में पेश हुए। उनकी दूसरी अपीयरेंस थी और जो सवालात उनसे पूछे गए थे, कहा यह जाता है कि उनके जवाब और दस्तावेज़ात उन्होंने GIT के सामने दी। तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा उन्हें उस प्रेमिसेस के अंदर। अब उसके अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ, किस हद तक जो है मुतमईन कर पाए वो GIT के मेंबर्स को, ये अपने तई एक सवाल मौजूद है। याद रहे कि हुसैन नवाज शरीफ साहब ने जो एतराज़ किया था GIT के 2 मेंबरान के ऊपर, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि वो इंश्योर करेंगे कि कोई बायस ना हो, कोई अनलॉफुल चीज़ ना हो, लेकिन उन मेंबर्स को हटाने से गुरेज किया गया था और इस हवाले से कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। इस हवाले से बात होगी और ये भी जान सकेंगे, सेठी साहब से पूछेंगे कि उनके पास क्या खबर है कि अगली पेशी कब और किसकी होगी और उसमें क्या मुमकिन तौर पर किस तरह के मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ सकता है शरीफ फैमिली को, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब के साहबजादों को। इस हवाले से बात होगी। एक और बहुत अहम खबर जो कि आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी साहब की तरफ से द न्यूज़ में शाया हुई और वो है GIT के मेंबरान के हवाले से एक व्हाट्सएप कॉल है जिसको बयान किया गया है उस रिपोर्ट के अंदर। मैं यहीं तक रुकूंगा। उस रिपोर्ट के हवाले से एक थोड़ी सी एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है जो मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहूँगा। उससे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम बात किसके हवाले से कर रहे हैं। लेकिन जो खबर, जो रिपोर्ट अंसार अब्बासी साहब की आज शाया हुई है, उसकी अहमियत क्या है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसका नोटिस लिया जाए। किस हद तक मुमकिन है ये भी देखने में आएगा। इमरान खान साहब को भी इस वक्त बहुत से मामलात का सामना है। एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, वहाँ पर भी आज इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को दोबारा से चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साथ ही साथ हनीफ अब्बासी साहब ने जो पिटीशन की हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से भी आज प्रोसीडिंग्स हुई और बाकायदा नोटिस जनाब इमरान खान साहब को जारी कर दिया गया है। सो एजेंडा बड़ा लंबा चौड़ा है। सेठी साहब, सबसे पहले अगर आज जो प्रोसीडिंग्स हुई GIT के अंदर, हुसैन नवाज शरीफ साहब पेश हुए, उस हवाले से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब GIT के मेंबर्स के ऊपर आज भी तनकीद करते रहे, आज भी तनकीद करते नजर आए, सवाल भी उठाए उन्होंने। एग्जैक्टली क्या कह रहे थे आप इस क्लिप में देखिए। वो डॉक्यूमेंट जो GIT को भेजे जाते हैं या GIT जो समन भेजती है, वो लीक कहां से होते हैं। जानबूझकर समन्स में ऐसी लैंग्वेज और फिक्रे डाले जाते हैं कि जिससे नून लीग की सियासी पोजीशन जो है वो खराब हो और GIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है। वो GIT जिसने 28 को हुसैन साहब को बुलाया, हालांकि 29 में सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, 24 घंटे इंतजार नहीं किया, एक्सपोज किया अपनी बायसनेस। और उसके बाद जब हुसैन नवाज उधर पहुंचे तो उसके बाद जो कल समन भेजा उसमें लिखते हैं कि आप तो उसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप साथ नहीं दे रहे, आप तावन नहीं कर रहे। भाई हुसैन नवाज तो 11:15 पहुंच गया था और आप 12:15 बजे तक भी नहीं आए थे, और आप फिर ये अपनी आईनी कानूनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करें। सेठी साहब, आज की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर जाने से पहले मामला तकरीबन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एतराज़ करके भी देख लिया, वहाँ से भी वो फैसला या वो हुक्म नहीं मिला जो मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी। ये बायस का जिक्र क्यों बार बार आ रहा है मेंबरान के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से। लैंग्वेज तो स्टैंडर्ड होती है सेठी साहब, इस तरह के मामलात के अंदर वो प्रोटोकॉल तो स्टैंडर्ड नहीं होता। प्रोटोकॉल तो स्टैंडर्ड होता है। अब मुझे नहीं पता कौन सी ज़ुबान के ऊपर एतराज़ हो रहा है। कोई अगर स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो फिर हम उससे तबसरा कर सकते हैं। मगर मसला ये है मुनीब कि ये सारे केसेस ये सियासी केसेस हैं। अब सियासी केसेस को जब आप अदालतों में ले जाएंगे तो फिर यही होगा, खा वो इमरान खान साहब का केस हो, खा वो नवाज शरीफ साहब का केस हो। ये अब इनकी सियासी नोयत है, इतनी बुलंद और बड़ी नोयत है सियासी कि इनकी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सारा वक्त मुलव्वस हैं। पहले आप देखते थे कि जब वो
सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चल रहा था तो बाहर इमरान खान और उनके साथी धन धनाते थे। अब JIT में तलाल चौधरी साहब और दानियाल धन धना रहे हैं, और अब फिर उधर इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, अब फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वहाँ भी मुस्लिम लीग वाले बोलेंगे। तो ये सियासी जंग चल रही है। अब इसमें कौन सच है, कौन क्या सच है, कौन क्या नहीं सच, क्या मुनासिब है, क्या नहीं मुनासिब, ये बड़ा मुश्किल है। मामला बड़ा जज्बाती हो चुका है। हर चीज़ में जहाँ भी कोई भी फैसला जुडिशल आएगा उसके ऊपर तनकीद होगी, और वो तनकीद जो है वो मोटिवेटेड होगी। ज़ाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उसको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले दिन ये कहा था पिछले नवंबर जब जमाली साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने फ़ैसला किया कि ये पिटिशनें इमरान खान साहब की सुननी है। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले वही पिटिशन को दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जब धरना फेल हुआ तो उसके बाद फिर ये पिटिशन एक्सेप्ट कर ली। मैंने उसी वक्त आपके प्रोग्राम पे कहा था कि ये सियासी मामला है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए इसके अंदर आना, और अपने पाँव और अपने हाथ साफ रखे। ये छींटें पड़ेंगी, और जब छींटें पड़ती है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो मगर उन्होंने ये फैसला कर दिया। उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लग गए। उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि JIT के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। उस वक्त जजेस के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो एक पार्टी लगा रही थी, अब JIT के ऊपर दूसरी पार्टी लगा रही है। जो भी डॉक में होता है उसके बाहर जो बैठे होते हैं वो अपने लोगों को बचाने के लिए प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट ये सब चीज़ चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम ये है कि जो भी इल्ज़ाम लगता है उसको ऑन मेरिट देखा जाए। ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट भी ऑन मेरिट देखता है। मगर देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जज हजरात अंडर प्रेशर आ जाएंगे। शरीफ लोग हैं ना, शरीफ लोग ही अंडर प्रेशर आते हैं, काबिल लोग अंडर प्रेशर आते हैं। जो लोग अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहें वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आप और मेरे जैसे लोग तो अंडर प्रेशर नहीं आते ना, हमें तो वैसे ही गाली पड़ती रहती है, तो हम तो आदी हो गए। सेठी साहब, आपने तो अपना मौक़िफ़ जो है वो दलेरी के साथ देते हैं। बात यह, आपने खुद को और मुझे शराफत के दायरे से ही बाहर निकाल दिया, कमाल है। तो और क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ, बिकॉज हमें तो बड़ी गाली पड़ती है सारा वक्त। तो अब हमें क्या फर्क पड़ता है, गाली पड़ती है, अब हमें भी गाली उनसे पड़ती है जिनको हमें हमारी बातें पसंद नहीं आती। सही है ना, ऐसे ही है ना। मगर तो हम तो ये कह सकते हैं, हम तो अपने दिल की बात कर सकते हैं, जो हम समझते हैं सच है वो बोल सकते हैं। अगर नहीं सच तो हमारे खिलाफ मतलब है कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो। काउंटर आर्ग्यूमेंट तो होती नहीं है, गाली गलौज होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ भी वही हो रहा है। उस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सीरियस एतराज़ है किसी मेंबर्स के ऊपर तो इसके ऊपर जज हजरात को गौर करना चाहिए। मैंने साथ ये भी कहा था कि जज हजरात हर ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। और फिर उनकी अपनी डिग्निटी का मामला है। अगर वो हर बात दूसरे सड़कों की बात माननी शुरू कर दें और इल्ज़ामबाजी माननी शुरू कर दें तो कोई केस ही नहीं चल सकता। तो मैं तो उनकी मजबूरियां समझता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि ये कुछ आवाम की भी मजबूरियां हैं, कुछ पब्लिक परसेप्शन की भी मजबूरियां हैं, उनको भी सामने रखना चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि हुसैन नवाज साहब को बिल्कुल आना चाहिए, मौका देना चाहिए उनको अपनी डिफेंस पेश करने का। उनको बिल्कुल तलब करना चाहिए, उनसे हर किस्म के कागजात मांगने चाहिए, और अगर ना मिले तो उसका नोट बनाना चाहिए। ये JIT का हक है, मगर उनको टाइम देना ये उनका हक है। ये नहीं कि वो महीना मांग रहे हैं। अगर वो कहते हैं जी आपने मुझे आज नोटिस दिया, आप ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं, मुझे कुछ 4-5-3-4 दिन दे, तो देने चाहिए। मगर मजबूरी क्या है JIT की? JIT की मजबूरी ये है कि ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर खत्म करें, और ग्रेट एनालिस्ट्स लाइक मुनीफ फारूक और नजम सेठी कहते हैं ये 60 दिन के इनके बस की बात नहीं है। तो बेचारी JIT कहाँ जाए? एक तरफ प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रैप इट अप क्विकली, दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस का तकाजा है, डॉक्यूमेंटेशन का तकाजा है। और मुझे तो वही लग रहा है कि ये JIT ने अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलना। हालांकि चाहिए ये था कि दफ्तर के बाहर जाके खुद डॉक्यूमेंट लेके आते। अगर इन्होंने कोई इंक्वायरी करनी है, यहाँ बैठ के और लोगों को कहना ये दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ और उसके ऊपर फैसले कर लेने, ये तो काम नहीं है, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मगर लगता है ऐसे ही है कि वही हो रहा है कि उनको बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है ये दे दो वो दे दो। वो जो भी देंगे या तो मानना पड़ेगा या उसके खिलाफ कोई दूसरा एविडेंस खुद लेके आना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो कहें जी ये खाता है, वो कहें जी अच्छा ये खाता है, ये गलत है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ऑथेंटिक चीज़ है, तो काउंटर एविडेंस दिखाए ना। ये नहीं हो सकता कि जी ये इसको नहीं हम मानते, इसको नहीं हम मानते, इसको नहीं मानते, ऐसे नहीं काम चलेगा।
तो ये JIT को बड़ा ख्याल से चलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, टाइम भी थोड़ा है, लोगों की इज्जतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इज इन्वॉल्व। वो तो ड्यू प्रोसेस वैसे ही इट इज़ रिक्वायर्ड, बट ड्यू प्रोसेस से वो हाई कोर्ट वाला ड्यू प्रोसेस की बात नहीं मैं कर रहा जहाँ सदियाँ लग जाती हैं, कोई चीज़ होती नहीं है, मैं यहाँ का ड्यू प्रोसेस बात कर रहा हूँ। तो इसलिए, पर ये भी है कि जी वो धमकियाँ देना, लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें हमारे साथ बदतमीज़ी हो रही है, अग्रेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये JIT क्रिमिनल्स के लिए बनती हैं, एस्टैब्लिश क्रिमिनल्स के लिए बनती हैं, जिनको फिर धमकियाँ भी दे सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब तो बन गई ना। अब सवाल ये है कि अगर रोज मुस्लिम लीग नून बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या मीडिया टॉक से इस पूरे मामले की, ठीक है, इतराज उठाया गया, फोरम पर चला गया सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर जो ऑर्डर आना था आ गया, बंदे नहीं रिमूव हुए, काम चल रहा है, लेकिन रोज अगर आप उनकी बैशिंग करेंगे तो फिर अपना सियासी केस इसको कितना नुकसान पहुंचाएगी मुस्लिम लीग नून, या कितना फायदा हो सकता है इससे? नहीं, सियासी तौर पे कोई नुकसान नहीं है। ये सियासत प्रोपागेंडा की जंग होती है। इमरान खान ने इसको मास्टर कर लिया, MA इन प्रोपागेंडा, वो उन्होंने डिग्री ले ली है। अब नून लीग भी ले रही है MA इन प्रोपागेंडा, उसके बाद दोनों PhD की तरफ जाएंगे। वो गोबल्स था हिटलर का प्रोपागेंडा का चीफ, वो ये कहता होता था कि एक झूठ को 100 दफ़ा जब बोलेंगे दुनिया उसको सच समझेगी। तो ये इसी किस्म की है कि रिलेंटलेस प्रेशर डालना है, और ये टैक्टिक्स जो है नून लीग ने कुछ हद तक पहले भी नहीं आते थे, ये पीपल्स पार्टी के ऊपर चलाते थे। पीपल्स पार्टी बेचारी को इन चीज़ों का नहीं पता था कैसे करते। नून लीग में तो BA लिया हुआ था इस कोर्स में। अच्छा। मगर जब उन्होंने PTI को कन्फ्रंट किया तो PTI ने MA लिया हुआ था, तो अब वो नून लीग भी वो MA डिग्री की तैयारी कर रही है प्रोपेगेंडा में। ज़बरदस्त। हमारे तो ख्याल था कि सिर्फ आसिफ जरदारी साहब के पास PhD की डिग्री है और वो रहेगी, लेकिन यहाँ पर तो BA और MA की डिग्री भी आपने इंट्रोड्यूस करा दी है सियासत के अंदर, प्रोपेगेंडा की सियासत की। बहरहाल मैं ज़रा आगे चलता हूँ, क्योंकि मामला JIT से जुड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी आज एक स्टोरी जो रोज़नामा जंग में भी छपी, द न्यूज़ में भी छपी, उस स्टोरी के हवाले से अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो ब्रीफली ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पता चलेगा वो अपनी स्टोरी में क्या कह रहे हैं, उसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, उस स्टोरी में है क्या, एक्शन हुआ क्या होगा, ना हुआ फिर क्या होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने अपना तारुफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पर कराया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आमिर अजीज और बिलाल रसूल का नाम SCCP को दिया। कॉल करने वाले ने कहा कि ये नाम अपने इदारों की जानिब से पैनामा केस पर JIT के लिए अफसरान के मुतलका पैनल में दिए जाएं। कॉल करने वाले ने नैब से इरफान नईम मंगी का नाम भी मांगा था, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ये व्हाट्सएप कॉल उस वक्त की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के इब्तदाई पैनल में नामजदगियों से मुतमईन न होने के बाद इन इदारों से 2 इजाफी नाम तलब किए। अंसार अब्बासी के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू करने की कोशिश की गई कि उन्होंने ही कॉल की थी या किसी और ने उनका नाम गलत इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलसल कॉल्स के बावजूद उनसे राब्ता न हो सका। इब्तदाई तौर पर पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम मुतलका इदारों ने अपने मुतलका अफसरान के पैनल सुप्रीम कोर्ट को JIT के लिए भेजे। ताहम अदालत ने SCCP, SBP और नैब से इजाफी नाम मांगे। इस दौरान जब अदालत की हिदायत मुतलका महकमों तक पहुंची तो उनके आला हुकाम से कॉल करने वाले ने राब्ता किया। दूसरी जानिब तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि JIT के मामले पर व्हाट्सएप कॉल आने की बात बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट को JIT के लिए नाम भेजे जो मुस्तरद कर दिए गए थे। तर्जुमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ग्रेड 18 और इससे ऊपर के तमाम अफसरान के नाम तलब किए। JIT के लिए स्टेट बैंक का अफसर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुंतखब किया। आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के हवाले से, उस खबर के हवाले से रिपोर्ट देखी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जब राब्ता किया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो जो रजिस्ट्रार हैं, ऑनरेबल रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा कि मुझे अपना काम करने दें, नो कमेंट्स, और नो कमेंट्स कहते हुए वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए जहाँ पर वो मौजूद थे। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ और भी साफ़ी मौजूद थे, लेकिन सवाल अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया था। अब चड़ी साहब, ये हमारे सामने है पूरा मामला। मैंने स्टोरी इसलिए ज़रा डिफ़ाइन कर दी है इस रिपोर्ट के ज़रिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए ये कितनी सीरियस बात है। ये सीरियस है या
रूटीन की बात है, कॉल आ जाना हो जाना ये नॉर्मल सी बात है। देखिए, बात सीरियस बन गई है। मैं समझता हूँ मिस हैंडल हो गया, मिस हैंडल हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, इसलिए मिस हैंडल हो गया। क्या बात है? बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, इसको साबित भी कर सकते हैं अगर बुलाया जाए तो। वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब ने स्टेट बैंक में फ़ोन करके हदायत ये दी कि ये 2 नाम चाहिए हमें, एक नाम चाहिए उधर और एट्सेट्रा, और SCCP को भी शायद गालबन इसी किस्म की बात। अब बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि ये सही है कि नहीं, उन्होंने आगे से कहा नो कमेंट। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, ये कहना नो कमेंट। ये कैसे आप कह सकते हैं नो कमेंट? आपके ऊपर एक इशू बना हुआ है जिसमें आप मुलव्वस हैं और आपका नाम आ रहा है, आप ये कहें या नहीं या हाँ कि गलत है, ख़त्म हो जाती बात। अगर सही है तो बताएं क्यों किया आपने फ़ोन। बड़ी सीधी सी बात है यार, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब नो कमेंट कहने के साथ आप और मैं हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और पता नहीं और कितने लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं रजिस्ट्रार होता और अगर मैंने ये कॉल की होती तो जाहिर है कि मेरे मतलब आई वुड हैव हैड गुड रीज़न। गुड रीज़न क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड एक्सपर्ट्स, और शायद उनके पास या इंफॉर्मेशन है या एडवाइस है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने सोचा कि फलाने बंदा इसमें होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो क्या हर्ज था कहना जी हाँ हमने फ़ोन किया था, हमने कहा फलाने बंदे को दें, हमारे ख्याल में ही इज़ कॉम्पिटेंट, ही इज़ अ गुड मैन एंड वी नीड हिम। ख़त्म होगी बात, व्हाट्स अ बिग डील। मगर ये जब छुपाने वाली बात आ जाती है तो फिर इसमें साजिश आ जाती है। तो क्योंकि अगला सवाल ये आना था कि रजिस्ट्रार साहब आपको किसने कहा था कि फलाने बंदे को चुने? सही। क्या एनी ऑफ द 3 जजेस जैसे किसी ने कहा था या किसी और ने कहा था आपको? तो इसलिए ये सवाल अब खड़े हो गए हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले और लूंगा। अगर तो एनी ऑफ द 3 जजेस ने कहा था तो यू आर वेल विद इन योर राइट, आपको बिल्कुल चाहिए करना। जज के ऑर्डर है कि अच्छे लोग ढूंढ के दें, हमने सुना फलाना बंदा ठीक है, उनको ऐड कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जज हजरात जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसे कि जब ये बात आई आगे, कल या परसों हमने ये डिस्कस की थी और ये फिर वो डिस्कशन भी हुई कि जी ये तो एंटी मुस्लिम लीग है, ये मुशर्रफ के ज़माने में ये करते थे वो करते थे। जज हजरात ने बात सुनी और सुन के मुस्तरद कर दी, नहीं वी डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, ही इज़ एन एक्सपर्ट, वी नीड द एक्सपर्टीज, वी डोंट थिंक इज़ बायस्ड। खत्म होगी बात। ठीक, दैट्स द फाइनल ओपिनियन। आप और मैं समझते रहे इज बायस्ड, बट इफ द जज सेज नॉट बायस्ड, खत्म होगी बात, नॉट बायस्ड, गेट ऑन विद इट। अब बात यह है कि ये रजिस्ट्रार साहब ने जो जवाब दिया है ये मुनासिब नहीं है। जितनी जल्दी इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए उतना अच्छा है। अगर उनको ऑर्डर था किसी वन ऑफ द 3 जजेस से या तीनों जजेस से वो आर लुकिंग आफ्टर दिस ट्रायल, तो उन्हें कहना चाहिए कि जी मुझे ये कहा गया था कि इज़ अ गुड मैन, और देन द अदर जजेस डोंट हैव टू आंसर, दे कैन से यार ऑफ कोर्स हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, हमने की है, यू डोंट हैव टू आस्क अस हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या है। हम समझते हैं मुनीफ फारूक इज बेस्ट मैन फॉर द जॉब, खत्म होगी बात। मुनीफ फारूक को ले आइए आप, जजेस आर नॉट आंसरेबल। मगर रजिस्ट्रार साहब ने अगर ऐसी कोई बात की और सवाल हुआ है तो उसका जवाब देना चाहिए। तो आई एम वेरी क्लियर कि ये मामला जो है इंस्टेड ऑफ सेटलिंग डाउन, ये मामला मर्की हो रहा है, ये इसमें और गड़बड़ हो रही है इस मामले में। अच्छा, और ये इनडायरेक्टली प्रेशर JIT पे भी आएगा और जज हजरात पे भी आएगा। मैं यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ। एक इस हवाले से एक और ओपिनियन, अभी ये बात तो हुई कि ये आपने कहा कि मामला मर्की हो रहा है, लेकिन अब जारी बात है हुकूमत भी आज इसको हाईलाइट कर रही है, हुकूमत भी इस मामले को उठा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे कि मामला किस तरफ जा सकता है और क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई एक्शन लेगा, नोटिस लेगा या नहीं। एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है उस स्टोरी के हवाले से, उस खबर के हवाले से जो कि आज शाया हुई द न्यूज़ और जंग अखबार में अंसार अब्बासी साहब की, और उसी पे डिस्कशन करते हुए हेडी साहब ब्रेक से पहले आपने कहा कि ठीक है अगर ये बताना चाहिए रजिस्ट्रार साहब को, अगर उन्होंने की है, नहीं की तब भी बताना चाहिए कॉल। लेकिन सेठी साहब, जो आम तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और उसी के अहकामात एक बेंच जो है वो काम कर रहा है,
जब कोई चीज़ लिखी जाती है किसी इदारे को या कही जाती है तो वो फोन्स पे या व्हाट्सएप कॉल्स तो नहीं होती होंगी ना, वो तो हर चीज़ इन राइटिंग होती है। होती है ना, मगर जब उसको छुपाने की कोशिश की जाए व्हाट्सएप के ज़रिए या फेस टाइम के ज़रिए या किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए तो फिर वो मशकूक हो जाती है ना। अब बात यह है कि मैंने तो खुद थोड़ी सी एविडेंस देखी है, मुझे मिली है एविडेंस यहाँ, जिससे मुझे ज़ाहिर हो रहा है कि रजिस्ट्रार साहब की तरफ से कम्युनिकेशन हुई है टू चेयरमैन SECP और उसमें उनको कहा गया है कि फ़लाने का नाम जो है इसको ऐड किया जाए। अब और मेरा ख्याल है उन्होंने शायद ऑन रिकॉर्ड भी वो ले आए इस बात को। तो ये तो अब क्लियर हो गई ना बात, मैंने तो खुद देख लिया है डॉक्यूमेंट। तो अब बात ये है कि आई एम सॉरी, द रजिस्ट्रार विल हैव टू गिव एन आंसर। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं हर जुडिशल अफसर की बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर अपने इदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जवाब ज़रूरी है और अच्छा जवाब मिलना चाहिए हमें। और ये नो कमेंट करना, ये काम नहीं चलेगा इसके साथ। अगली बात भी मैं कहना चाहूँगा कि अब अंसार अब्बासी साहब भी हो सकता है अगले एक आध दिन में कुछ एविडेंस सामने ले आए, तो फिर क्या होगा? ये जो डिनाइल्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? ये तो काउंटर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी सारी बात। अब तक तो पहली डिनाइल सिर्फ स्टेट बैंक की तरफ से आया हो गया ये सारा कुछ। जी हाँ, पता नहीं वहाँ क्या सिलसिला है, मैंने तो अभी एक साइड देखी है, दूसरी साइड वो भी अगर ऐसी कोई बात हुई है तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। अब आइए आगे। आगे ये है कि आज जिस तरीके से JIT ने बिहेव किया है विद हुसैन नवाज साहब, उसके भी हल्का सा कमेंट की ज़रूरत है। अब कुछ तो हमने पहले कह दिया, गालबन उन्हें आधा पौना घंटा जब वो आए तो उन्हें बिठाया गया, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई, तफ्तीश शुरू हुई, तफ्तीश के दौरान फिर घंटा डेढ़ उनको बिठाया गया अलग। अच्छा, इसीलिए इतने घंटे लगे हैं आज। और मेरा ख्याल है इनके पास कोई ख़ास अच्छा डिसेंट कोई वेटिंग रूम भी नहीं है ताकि वो बंदा रिलैक्स कर सके वहाँ। तो द एटमॉस्फेयर इज़ ऑब्वियसली वेरी टेंस। मैं समझूंगा कि जज हजरात को चाहिए कि नोटिस लें इन चीज़ों का। बट जज साहब ने तो कह दिया ना सेठी साहब कि वो वहाँ लोग टी पार्टी के लिए नहीं जाते, पेश होने जाते हैं। वो तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने कल कह दिया था कि टी पार्टी के लिए वहाँ कोई नहीं जाता, पेश होने जाते। टी पार्टी के लिए तो नहीं जाते, बिल्कुल सही है, टी पार्टी के लिए कोई नहीं जाता, पेश होने के लिए जाते हैं। मगर थाने भी आप जब जाते हैं तो पेश होने ही जाते हैं। डिपेंड करता है ना कौन थाने जाता है और कहाँ उससे बातचीत होती है। तो ये थाना तो है नहीं, इसमें तो कोई क्रिमिनल्स तो उस किस्म के तो है नहीं कि आपने पहले डिटरमिन कर लिया है, आपकी कस्टडी में हैं और आपने एक JIT बना दी और आप उनको बुला के पूछ रहे हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ज़रा थोड़े से हालात बेहतर होने चाहिए। ये JIT बहुत कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। सेठी साहब, JIT के जो मेंबर्स हैं, अभी ये बताया गया है, आज भी जंग अखबार के अंदर था कि 2 जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी मतलब काम तो कर रही है JIT। वो 2 मुल्क से बाहर गए हैं, गालिबन लंदन गए हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए या कुछ और मवाद इकट्ठा करने के लिए। तो JIT काम तो कर रही है, लेकिन अब अगर इस तरह की चीज़ें रोज़ बरोज़ आएंगी, क्योंकि अब आप देखिए एक जो आज इस स्टोरी के बाद की डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, अब जारी बात है जब जो वज़ीर मुमलिकत है इत्तलात और नशरियात की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगी कि हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लें और एक्शन लें, तो यकीनी तौर पर इससे मतलब यही अक्स होता है कि हुकूमत डिमांड कर रही है कि आप नोटिस लें। अगर नोटिस लिया जाता है तो फिर क्या होगा? पर ज़ाहिर है अगर नहीं लिया जाता तो फिर मसला है ना। अगर तो नोटिस लिया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, जो भी फैसला आता है उसके बाद मंजूर है। मगर अगर नोटिस ही नहीं लिया जाता तो फिर ज़ुबानें कैसे बंद होंगी लोगों की? तो मैं यही कह रहा हूँ, JIT काम कर रही है, JIT मेहनत कर रही है। मुझे कोई शक नहीं है कि JIT अच्छा काम करेगी, दियानतदारी के साथ काम करेगी, जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। और जैसे हमने कहा बहुत टाइम थोड़ा है, दिन रात वो काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। तो JIT की नीयत के ऊपर मैं तो शक नहीं कर रहा, मगर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इनको भी सेटिस्फाई करना है ताकि ये दाग ना किसी किस्म का लग जाए इनकी फाइंडिंग्स के ऊपर। मेरी तो ये है यार, दुनिया में सिर्फ यही 6 लोग तो नहीं है ना जो कि इंक्वायरी कर सकते हैं, पाकिस्तान में और भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सीरियस तो मेरा ख्याल है कि क्यों करना चाहिए इस चीज़ को, और अगर नहीं तो क्लैरिफिकेशन करके कैरी ऑन करना चाहिए।
मगर ये नो कमेंट वाली बात मुझे नहीं समझ आई। सेठी साहब देखिए ना, वो JIT के 2 मेंबर्स के ऊपर बात चली, जज हजरात ने फौरन नोटिस लिया, मंडे को हेयरिंग की, सारी बात सुन के रिजेक्ट कर दी। अब मगर साथ ये भी कहा कि हम गौर और फिक्र करेंगे, वी विल कीप अ वॉच ओवर थिंग्स। अब एक और बातें निकल रही हैं कि किस तरीके से सिलेक्ट हुए, इसके ऊपर भी अब जज हजरात को फैसला करना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस इशू अगेन। इसके ऊपर भी कोई फैसला करना पड़ेगा। जो भी करेंगे मैं उसको तस्लीम कर लूँगा, मगर बात यह है कि ये ना हो कि ये सारा प्रोसेस जो है ये इतना डाउटफुल और कंट्रोवर्शियल हो जाए कि इसकी सारी एफिकेसी जो है वो ख़राब हो जाए। मैं बहुत सिंपथेटिक हूँ टुवर्ड्स JIT एंड टुवर्ड्स द जजेस। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर ऑल ऑनरेबल पीपल, वेरी ऑनरेबल। किसी किस्म का इतना सा भी आयोटा ऑफ शक और डाउट नहीं होना चाहिए इंटेग्रिटी के ऊपर। मगर अगर कनेक्शंस हैं JIT मेंबर्स के ऐसे लोगों के साथ जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिससे लगता है कि दे आर वन साइडेड, तो फिर ये हो गया कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। Therefore, my request to the honourable lordships is, who are conducting this case, that every effort should be made to keep abreast of the challenges that are being posed, instead of brushing them aside and saying doesn't matter, doesn't matter. You need to be a little bit careful, sir. हेड साहब, मुझे अब ब्रेक का कहा जा रहा है, ऑल्दो ये बात ज़रूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले या नहीं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन जब इस तरह की बात जो कि आज इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के अंदर सामने आई है कि जो नॉर्मल कॉन्डक्ट है वो ये है कि लिख कर कहा जाता है कुछ चीज़, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन देती है या किसी चीज़ से किसी इदारे से कुछ मंगवाया जाता है तो वो लिख कर कहा जाता है। इस तरह की बात अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से या उन पर इल्ज़ाम है और वो इसका कोई क्लियर जवाब भी नहीं देते तो फिर सवाल उठेंगे, और सहाफ़ी भी सवाल उठाएंगे, सोशल मीडिया पे भी सवाल उठेंगे, सियासी पार्टीज़ भी इसके ऊपर सवाल उठाएंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक सियासी मामला है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब इमरान खान साहब के हवाले से भी मामला गर्म है, उस पर भी बात होगी। बस साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो जाए उन मामलात की जिनका सामना है जनाब इमरान खान साहब को इस वक्त। एक मामला तो खैर वो इंतज़ार दहशतगर्दी के हवाले से है, वो एक मुस्लिम लीग नून उसको बहुत हवा दे रही है, लेकिन इमरान खान साहब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मामला 3 साल से चल रहा है। लेकिन जो मामला अहम है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सेठी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज सिलसिला क्या हुआ? आसिया आंसर की एक रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, इससे कुछ मामला क्लियर हो जाएंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI पार्टी फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। PTI ने आज भी बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पेश न की। वकील PTI सकलैन हैदर ने बताया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना जारी किया है? अगर कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ तो समाअत कैसे मुलतवी कर दें? आपको जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया गया था। वकील PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इसी नौयत की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। अनवर मंसूर कल भी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान आज जहां उसको सरमायादार नजर आता है, ये पैसे के बलबूते पे सियासत कर रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग बन चुकी है। तुम्हारा नईमुल हक जो कहता था यहाँ पर खड़े होकर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अगली तारीख में तमाम रिकॉर्ड देंगे, निकालें अपनी रिकॉर्डिंग, ये दिखाएं पाकिस्तान को ये किस किस्म का झूठा और फरेबी इंसान है। कौम को इसको पहचानना चाहिए। खबरदार, अगर तुमने असेंबली में आया वहां पर हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे। हम इज्जतदार MNAs हैं, तुम काला धब्बा हो असेंबली के ऊपर। दहशतगर्दी की अदालत में हमारे कानों में आज सुबह सुबह आवाज़ आई है, जो अदालतों में आवाज़ पड़ती है, इमरान खान बल इकरामुल्लाह न्याजी मुजरिम पेश हो। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ को पार्टी अकाउंट्स की तमाम तफसीलात फराहम करने का आखिरी मौका दिया था। केस पर मजीद समाअत अब बुध को होगी।
सेठी साहब, पहला मामला ये इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस उठाया गया था, ये अकबर एस बाबर साहब की तरफ से किया गया था, जो कि पीटीआई के वो कहते हैं कि मैं बानी जो अरकान थे उनमें से थे वो। बहरहाल मामला अभी तक चल रहा है। एक दफ़ा पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है, फिर रेफर हुआ वापस ईसीपी को। आज पीटीआई कहती है हमने फिर चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हर्ट करेगा केस या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी हर्ट नहीं करता। वो इमरान खान साहब टेफलॉन मैन है, उनके ऊपर जो भी फेंके वो स्लिप कर जाता है वहाँ से। और नौजवान तबका जो है वो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहा है, और इसी तरह मीडिया के अंदर लोग हैं जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। उनका वो मतलब है वो तब्दीली चाहते हैं ना, इसलिए वो सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं। अब बात ये है, तो ये हर्ट करेगा या नहीं करेगा मेरा नहीं ख्याल, मगर फैक्चुअली जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर क्या, मैं समझता हूँ केस ही नहीं है इनका, इनके ख़िलाफ़ केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए इनको इतने मौके दिए जा रहे हैं कि आप क्लियर करें, और इसलिए ये हर स्टेज पे ये डिलेस कर रहे हैं। वही अगेन द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, जूता जो है या बूट जो है वो दूसरे पाँव पे आ गया अब। जिस किस्म की आपने कॉन्ट्रडिक्शंस, इनकन्सिस्टेंसीज, डिविएशंस, डिस्टॉर्शंस, साइड ट्रैकिंग, हर किस्म की जो टैक्टिक्स जो आपने देखा नून लीग ने इख्तियार करने की कोशिश की थी पैनामा गेट में, उसी किस्म के, बिल्कुल उसी किस्म के टैक्टिक्स पीटीआई अब इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के सामने। और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी टफ हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी टफ हो रही है कि भाई जवाब नहीं मिल रहे आपके, और जवाब एक जवाब हो इमरान खान साहब का तो ठीक है, मगर यहाँ भी उतने ही किस्म के जवाब आ रहे हैं फ्लैट के बारे में, मनी ट्रेल के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, जिस किस्म की बातें हमने पैनामा ट्रायल के अंदर सुनी थी कि जी पुराना रिकॉर्ड से आएगा। टीवी पे एक बात कही किसी ने, किसी और इंटरव्यू में कुछ और कह दिया, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था, पार्लियामेंट के अंदर कुछ और बात हो गई या पूरी बात नहीं हुई। वो एक उसी किस्म की चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, फलाना रिकॉर्ड है फलाना नहीं है, वो कहा क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, ये बेनामी भी है और नहीं भी है, ये तो बेनामी आए थे दो रेमिटेंसेस तो मगर वो बेनामी नहीं है, मगर पता नहीं कहाँ से आए थे, वो प्रूफ नहीं दे सकते, वो मेरे दोस्त के पास आए थे, ये दोस्त भी लगता है ऐसे है कि ये भी कतरी किस्म का कोई दोस्त है। तो मतलब ये है कि वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इमरान खान साहब का केस, नवाज शरीफ साहब का केस, बहुत सी चीज़ें, या अगर नवाज शरीफ साहब नहीं तो सर्टनली द शरीफ फैमिली का जो केस है उसमें उसी किस्म की कमज़ोरियाँ हैं जो कि एक दूसरे के केस में हैं। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी बैलेंस्ड। अगर कोई खामियां हैं एक के डिफेंस में और दूसरे के में है, हमें बोलना पड़ेगा कि दोनों में ये मिसगिविंग्स हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं, और अगर एक को लेट ऑफ किया जाता है तो दूसरे को भी लेट ऑफ करना पड़ेगा, और अगर एक को हॉल अप किया जाता है तो दूसरे को भी हॉल अप करना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है, और दिन ब दिन ये क्लियर होता जा रहा है कि दालों में बहुत से काले काले हैं और एक दाल में नहीं, मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी दालें हैं, कितनी दो से ऐसी जमाते हैं, हर घर में दाल ही नजर आती है काला, और पूरी वो शायद एक जो दाल की देग है वो शायद पूरी काली है। सेठी साहब, ये तो खैर इलेक्शन कमीशन का था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, वक्त मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को नोटिस जारी किए गए हैं, ये तलात हैं, और उन्हें कहा गया है कि आपने बनी गाला की मनी ट्रेल देनी है। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ के अंदर बात की है उसमें शायद लगता ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास मुकम्मल मनी ट्रेल या जिस तरह से मामलात हुए, माली मामलात उनके बनी गाला के हवाले से, शायद वो मौजूद नहीं है, और वो कह रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि शायद 12 साल पुराना, 15 साल पुराना रिकॉर्ड लाना मुश्किल है, जिसको मुस्लिम लीग नून कैश करा रही है और सवाल पूछ रही है कि जी हमसे आप 70 का और 50 का और 60 का मांग रहे हैं साहब, खुद आप 12 साल पुराना नहीं दे सकते। बात यही है ना यार, जब मैं देखता था इन सब के टैक्स रिटर्न्स तो मैं हैरान होता था कि इमरान खान साहब ने तो पता नहीं कितने साल के टैक्स रिटर्न्स नहीं लॉन्च किए, और नवाज शरीफ साहब के भी बहुत से टैक्स रिटर्न्स ऐसे हैं जैसे कि मतलब 4000 रुपया दे दिया, 5000 रुपया दे दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात यह है कि ये सारे इश्यूज हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि
कि ये जुडिशल फोरम्स नहीं है सियासी फैसले करने ठीक के। है, वक्त खत्म हो गया। बहुत सी खामियां हमारे सियासतदानों में, हम वी डोंट फॉलो द ट्रेल्स, और मगर अगर आप एक को छेड़ेंगे तो फिर सबको छेड़ना पड़ेगा, और इसीलिए ये सोचने वाली बात है। एक तरफ इलेक्शन आवाम जो है खत्म हो गया, वो सब जानते हैं उनको, वक्त खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, आपने पूछा नुकसान होगा या नहीं, मैं आपको बताऊं, अवाम पता नहीं कौन सी अवाम है, अगर तो नून लीग वाली अवाम है तो वो समझती है कि इमरान खान से बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं है, और सारे इल्ज़ाम जो ऊपर लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त है उनके ऊपर। और अगर पीटीआई है वो कहते हैं नवाज शरीफ से ज़्यादा बुरा इंसान नहीं है, और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही है। हकीकत क्या है मैं समझता हूँ ये सवाए इलेक्शन के ये किसी और का हक नहीं है कि हकीकत की तरफ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि जो हकीकत ढूंढने जाते हैं उनके ऊपर भी बहुत से दाग लग सकते हैं। ये ठीक है, ठीक है, वक्त खत्म हो गया सेठी साहब। अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को आगे नहीं कंटिन्यू कर सके। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।